शुगर भी ठीक हो गया। हाँ, कितना था शुगर? शुगर 4 450 से 500 तक था। सुन ले बेटा अभिनव, देखो यही तेरी माँ का इलाज ये इसने कर लिया है। कितना था शुगर? 450 500 तक था। 450 500 शुगर लेके आया था, अब क्या है? अब मेरा 114 है इधर। 114 है। 450 500 लेके आया था। और एलोपैथी की दवा? एलोपैथिक बंद कर दी सर। एलोपैथी की दवा बंद है। उधर बोलते थे शुरू रखो, उधर बोलते थे शुरू रखो, तो हम उधर बोलते थे ये बंद ही नहीं होगी जिंदगी में कभी, एलोपैथी वाले बोलते तो पिछले 4 महीने से हम आपका वो मधु ग्रेड और मधुनासिका ले रहे। और क्या क्या फायदा किया? थायराइड भी हो गया और हमारा बीपी था, बीपी भी ठीक कर ली। बीपी 170 था बीपी का। 170? हाँ, तो मेगावटी ले रहे। मुक्तावटी बीपी ग्रेड। मुक्तावटी भी ले रहे। मुक्तावटी और मेधावटी लेते नींद भी अच्छी आ जाती है। और बीपी का क्या हाल है? बीपी सर अभी यहाँ आ गया 140 आ गया। 90। और नीचे का? नीचे का 90 आया। 90 140 आ गया विदाउट मेडिकेशन, तो ठीक है। और उम्र कितनी है? मेरी उम्र 67 है। 67 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और नाम क्या है? शंकर सालुंके। कहाँ से हो? महाराष्ट्र। हाँ, ये मराठी आए तो चांगला झाला सर। हाँ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। इंसुलिन 18 यूनिट ले रहा था, 16 यूनिट ले रहा था, अब पूरी बंद है। अभी यहाँ के इसकी शुगर की जो दवा थी वो भी बंद कर दी। शुगर लो हो गई थी, सब दवाएं बंद कर दी। शुगर लो होने लग गई अब? हाँ। अब कितनी आ रही है शुगर? अभी शुगर 100 फास्टिंग है, वही 110 120 फास्टिंग और पीपी आ रही है। दवाइयाँ बंद हो गई हैं। कितने साल से थी शुगर? हैं? कितने साल से थी? मेरी शुगर करीब 8-10 7-8 साल से है। क्या नाम है? सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जैन जी। कैंसर का पेशेंट था, फिर शुगर हो गई थी, अब ठीक हो गई। लो, पहले कैंसर से बाहर निकले तो फिर शुगर में अटक गए। अब ना कैंसर कुछ बिगाड़ पाएगा ना शुगर, बस इसको कंटिन्यू करना। हाँ जय, आपका आशीर्वाद है। बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी, मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। वैशाली मेरा नाम है। मैं ऑडिटर हूँ, अकेली आई हूँ और आपको 3 साल से फॉलो कर रही हूँ। मुझे शुगर थी और आँखों के सामने पूरी जाली जाली आ रही थी, तो 3 दिन में अक्षय तर्पण में मैंने पूरी वो ठीक कर ली है। 3 दिन में अक्षय तर्पण से जाली ठीक हो गए? नहीं तो ऑडिटर है, पढ़ाई लिखाई का बहुत काम है। और वजन भी मेरा 7 दिन में 6 किलो कम हो गया है। 79 अच्छा एवरेज है। 79 था, 74 हो गया है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और थोड़ी सी शुगर बाकी है, तो डॉक्टर बोले ये 8-1 दिन में कम हो जाएगा। ठीक हो जाएगी। कितनी थी शुगर बेटा? 344 शुगर थी। और हुई कैसे थी बाबू? हाई फीवर आया था। फीवर आया, और फीवर में क्या ले ली फिर? अंग्रेजी? एक पैरासीटामोल ने इस आर्यन का कबाड़ा कर दिया। चलो करो, कपाल भाती करो। तो आर्यन ने एक छोटी सी, तो एक घर का ये भी नियम बनाओ। घर के नियमों में योग और कर्म योग का और परस्पर प्रीति का, राम राज्य क्या है, फिर से कविता वो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पूरा सुना है ना, 3-4-5 दिन पहले ही सुनाया था। सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म, निरत श्रुति नीति। ऐसा है तो घर की रीति नीति ऐसी। और फिर घर में साधु संतों की बात मानना। तो 350-400 शुगर पहुंच गई। फिर अभी मेरी 90 चली जाती, 90 रहती है। ला, अब 90 कर ली। इंसुलिन लगाई ही नहीं छोरे ने। वहां घर में कितनी देर करता था बेटा? घर में मैं रोज सुबह आपको देख के करता था। कौन सी क्लास में पढ़ता आर्यन? 10th में गया हूँ। 10th में है। नाम भी कितना सुंदर है, आर्य। आर्यों की संतान है, ऋषियों की संतान है, नाम आर्यन है। अब कितनी देर करता था मंडूकासन आदि? अभी तो 10-10 मिनट हो जाता। 10 मिनट। 90 आ गई खाली पेट, और खाने के बाद 112-114। स्वामी जी, आपका
चैनल 5 बजे से ही देखते हैं, साथ साथ में नहीं करते, तभी हमने फैटी लिवर मेरा इतना बड़ा पेट में बहुत ज्यादा गोला हो गया था। इसको तो कल मेरे को बताया था, क्या नाम है तेरा? सुषमा। गोला हो गया था, पेट ऐसे फूटते हैं गुब्बारे जैसा, जैसे ऑपरेशन होता है वो दर्द करता है, उस तरह से दर्द करता था बहुत ज्यादा। उठने बैठने में भी बहुत दिक्कत होता था, बैठ भी नहीं पाती थी। सब लोग कहते थे तुमको अल्सर हो जाएगा, आपको बचेगी नहीं, लेकिन मेरा फैटी लिवर ठीक हो गया और शुगर भी ठीक हो गया और शुगर का दर्द भी शुगर लगभग 500 के करीब था। यहाँ आने से पहले 500 शुगर था, फैटी लिवर था और पेट गुब्बारे की तरह खोला हुआ था। बताओ, और फिर किसके साथ आइएगा? और 4 बहन है, माँ है, बच्चे हैं उनके और मेरी बेटी है। बेटा का एग्जाम आ गया था, कौन आया हुआ? जी बेटा का एग्जाम आ गया इसलिए नहीं आ पाया, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब पूरा ये ठीक होकर के जा रही है। अब शुगर कितनी है? शुगर मेरा 105 और फास्टिंग का है 72। अभी तो मशीन आके कई दिन हो गए, उसका पेमेंट हो चुका है, हमारे बड़वे साहब ने उसके लिए दान भी दे दिया था। 1 करोड़ की मशीन अभी मैंने खरीदवाई है। जो भी योगग्राम में आएंगे सबका लीवर, सबका थायराइड, सबका हार्ट चेकअप करेंगे। लोगों को पता ही नहीं रहता, लोगों को पता नहीं रहता, फैटी लीवर होता रहता है, आंखें खराब होते रहती है, थायराइड और हार्ट में गड़बड़ होती रहती है, चेक ही नहीं करवाते और सीरियसली कोई करता भी नहीं, एकदम ठीक हो जाए। आप एकदम ठीक होकर के बैठिए। स्वामी जी मेरे पापा भी आपको बहुत देखते थे, हम मुजफ्फरपुर में 2008 में आप आए थे, 2008 में। जी। मैं नोएडा से आया हूँ। हाँ। और मुझे डेल्टा वेरिएंट हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने फेबीफ्लू मुझे डॉक्टर ने दे दिया। हाँ, ये डेल्टा वेरिएंट, ये कोरोना के भी कई कुटुंब खानदान उसके पोते पड़ोते सड़ोते हुए स्वामी थे। जी उसके बाद से मेरा मुझे लीवर फाइब्रोसिस हो गया। लो, और उसके पहले बिल्कुल बीमार नहीं रहता था, एकदम फिट था। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये दवाइयों के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ना तो बगावत पैदा हो जाए एलोपैथी के खिलाफ। ये तो कोई इनका ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट है, कितने लोगों को अलग अलग प्रकार की मेडिसिन से, वैक्सीन से, मेटफॉर्मिन से, इससे उससे क्या कैसे कैसे लोगों के लीवर खराब हुए हैं, किडनी खराब हुई हैं, लोगों को सफ़ेद दाग हुए हैं, लोगों को एमएनडी हुई है, लोगों को पार्किंसंस हुए हैं, अल्जाइमर हुए हैं, उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं, कितने लोग मरे हैं। स्वामी जी उसकी पहले बीमारी का मतलब नहीं समझता था मैं, और लीवर फाइब्रोसिस हो गया और मैं बहुत वीक फील करने लग गया। लेकिन आपका पुराना भक्त हूँ तो मैं आपकी मेडिसिन को लेने लग गया। लीवर का लीवोग्रिड था, एडवांस था। पर स्वामी जी मुझे वहाँ जो मैंने मेडिसिन नोएडा में चलाई, मुझे एलोपैथी मेडिसिन, उससे मेरा कंट्रोल में, मुझे फील होता था मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन मेडिसिन छोड़ते ही मेरी हालत एकदम बुरी हो गई। फिर मेरी मम्मी लगातार आपको देखती थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप वहीं जाइए, और मैं सितंबर में यहाँ पे आया था। यहाँ मैं हफ्ते भर रहा और वापस नोएडा गया, मैं टेस्ट कराया। मेरा जो लास्ट ग्रेड था फाइब्रोसिस, वो कंट्रोल होकर के बिल्कुल मेरा फैटी लीवर कंट्रोल हो गया, एकदम फ्री ऑफ फैट हो गया वो। और फैटी लीवर ठीक हो गया, लीवर फाइब्रोसिस भी अब कंट्रोल में आ गया। हाँ सर, अब क्या हालत है? सर मेरा वेट लगातार फैमिली में रिड्यूस हो रहा है। हाँ। और मैं 1 साल पहले 78 का था, बट अब मेरा वेट लगातार अंडर वेट होता जा रहा है और मैं 58 का हूँ इस टाइम पे। 58 का है तो ज़्यादा ही कम है बेटे। ये तो अश्वगंधा शतावर से वापस आ जाएगा। और अभी अच्छे से योग करो, दूध का सेवन करना, केला भी खिलाएंगे, ठंडे दूध में खजूर भी डाल के पीना, जितना चाहे उतना वेट बढ़ जाएगा। ज़्यादा मत बढ़ाना, 70 से ज़्यादा मत जाना। जी जी समझ। मैंने आज से कोविड टाइम्स में आपका इंडिया टीवी देखना शुरू किया था और मेरे को लीवर का बहुत प्रॉब्लम था, और 2008 से मैं एसिडिटी और लीवर और सबसे बहुत परेशान थी, एंडोस्कोपी करवा चुकी थी। तो मैंने टीवी में सुन के लीवोग्रिट और लिवामृत का लगातार रिलीजियसली 2 महीने सेवन किया, और मुझे एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लीवर वाली जो फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस वो कहाँ गया? वो ख़त्म हो गई बाबा जी। लोग कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये जाती ही नहीं है। अब ये छोटी उम्र वाली हमारी बहू रानी भी ठीक है, माता रानी भी ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन भी ठीक, सुशील भी ठीक, और उषा भी ठीक। उषा का भी अब उषा काल चल रहा है।
नहीं तो बहुतों की तो रात आ गई अब घनघोर। चलो खुश रहो। ऐसे पूरे के पूरे परिवार योगमय हो रहे हैं। ये मरने से बच गया, नहीं तो अभी तक फोटो पर माला टंग जाती बाबू। हाँ। जा, बड़े प्यारे लग रहे हैं ऐसे। इधर बैठ। हाँ। कब से हो गया था लीवर सिरोसिस? लगभग 6 महीने से। ये अल्कोहल पीने से, बिना अल्कोहल से भी होता है? दारू पी थी कि बिना दारू पिए हो गया था? एकदम शाकाहारी। शाकाहारी, बिना दारू पीने वाले ऐसों को भी हो रहा है? पान का शैली कुछ नहीं। गुटखा पान कुछ देखा ही नहीं? कुछ नहीं। कहाँ से हो? कुंडुआ चैनपुर से 2 किलोमीटर उत्तर बसंत। गांव के हो? गांव का नाम बसंत। हाँ, जाओ। गांव का नाम बसंत है। कौन सा जिला है? मोतिहारी जिला। मोतिहारी से। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। बसंत गांव वाले राम आश्रय के जीवन में बसंत आ गई है। बिल्कुल भोला भाला है बेचारा। अभी लीवर चेंज करने के राम आश्रय, पता है कितना पैसा खर्च होता है? 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा होता है लीवर चेंज का। तेरी जमीन बिक जाती, घर बिक जाता तो भी ना पूरा पड़ता। ये ठीक हो गया बेचारा। जोरदार अभिनंदन। और फिर हर महीने 20-30 हजार की दवा खाओ, बच्चे बर्बाद हो जाते। फिर बच्चे कहते बापू इससे अच्छा तो तू मर ही जा, कम से कम जमीन तो नहीं बिकेगी। हाँ, मैंने देखा है लोगों को कि मरने में फायदा कि जीने में फायदा। बोला बापू जिएगा 2-4 साल में कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करके जाएगा, हमारे पास तो 2 लाख रुपए भी ना है। तो घर में सलाह होती है भैया ऐसे ही छोड़ दो बापू को, भगवान के भरोसे जितने दिन जी जाएगा। ये भगवान के भरोसे नहीं, अब ये रामदेव के भरोसे और योग के भरोसे जिंदा है। भगवान के भरोसे मतलब हैं तो हम सब भगवान के भरोसे, लेकिन भगवान भरोसे को लोग गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी लीवर सिरोसिस हो गया। जी बाबा जी, इनको लीवर सिरोसिस हो गया था, हमें नवंबर में पता चला था। पास में रखो भाई। जी बाबा जी, इनको नवंबर में लीवर सिरोसिस का डायग्नोसिस हुआ था। ओ जी बाबा जी, उस टाइम इनका SGOT SGPT जो है 600 और 400 था। उसके बाद से सर बाबा जी आपकी दवाइयाँ शुरू करी, एक लिवमृत और अलग से एक पाउडर आता है कुटकी करके। हाँ। ये 2-3 औषधियाँ देते रहे, तो अब इनका जो SGOT और SGPT हाँ, कल ये रिपोर्ट लेकर के आया था अपने मोबाइल। जी बाबा जी, तो अब इनका SGOT है वो 55 है और SGPT 48। पहले कितना था? 500 था लीवर का, जो होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा। उसके अंदर इतना जो है विकार बढ़ गया। जी बाबा। तो कितना हो गया था? 500। हाँ जी। SGOT SGPT लो। और आप कितना? अब है बाबा जी 55 और 48। लो 55-48, जो 30 से 40 के बीच में होना चाहिए 55-48 पे आ गया SGOT SGPT। और खाली लीवोग्रिट और लीवामृत कुटकी, जी बाबा जी, जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, उन्हीं औषधियों का थोड़ा थोड़ा सेवन किया। सर्वकल्प का काढ़ा पिया? जी बाबा जी। सर्वकल्प का काढ़ा जो टीवी पर सुनते रहते हैं, शुरू कर दिया। मरने से बच गई माँ। और मरना तो अलग बात है, दुखी होके मरते हैं बीमारी तय। जी बाबा जी। और परिवार ने दुखी करे, बहू बेटे दुखी हो और तू भी दुखी हो, मर गी, बचा लो रे भाई, बचा लो। एक दिन में 1-1 किलो 1.5 किलो, किसी का तो 2-2 किलो वेट कम हो जाता है। DN बल के हल्के हो गए। ये महाराष्ट्र वालों के सरनेम भी बड़े जोरदार होते हैं। एक का नाम बाघमारे। मैंने कहा तू बाघमारे कैसे? बोला हमारे पूर्वजों ने बाघ मारा था, इसलिए मेरा नाम बाघमारे है। तो ऐसे अलग अलग नाम है उनके। तो DN बल के जी हल्के हो गए, रोज लगभग 1-1 किलो वजन कम कर रहे हैं, उनका जोरदार अभिनंदन है। सुरेंद्र जी नेपाल से आए, 35 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे और उनका क्रेटिनिन भी बढ़ गया था। अब एलोपैथी की सब दवाइयां बंद हो गई हैं, इंसुलिन बंद हो गई है और क्रेटिनिन की समस्या को भी कम कर लिया है। आओ इधर आओ, ये बहुत जोरदार काम किया। माइक देना इनको। कितना हो गया था क्रेटिनिन? क्रेटिनिन तो करीब 1.8। क्या बात है। चलो ये शुगर से ना लंबे समय तक चले तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी
ये भी हो जाती है। शुगर मेरा 300 से कभी नीचे नहीं आया। ये 300 से नीचे नहीं आया। और इंसुलिन कितने लेते थे? 35 इंसुलिन लेते थे, फिर भी शुगर नीचे नहीं आता था। हे रामा, लो जब से मैं यहाँ आया नेक्स्ट डे से सब छोड़ दिया। ये नेक्स्ट डे से सब दवा बंद, इंसुलिन दवा बंद। अभी सुबह चेक किया 110, शाम को चेक किया 138। तबियत सभी रामरो होन छे, सब रामरो छ, सामरो सभी रामरो छे। हाँ? और आँख भी +2 था, वो भी छोड़ दिया मैंने पहले से। लो सब दवाइयां बंद। एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे शुगर 2019 से अभी तक 9.1, 9.10 तक HbA1c 9 से नीचे आया ही नहीं। आए नहीं। लेकिन मैंने रिनोग्रिट, लिवोग्रिट और ये लिवामृत ये डेली लेता था। 25 ml ये गौमूत्र लेता था। इसके वजह से मेरा लीवर, किडनी अरे हाँ, ये अच्छा किया इसने। देखो कितना समझदार है। इसको पता है शुगर लंबे समय तक रहे तो लीवर किडनी डैमेज करता है। तो एक लिवोग्रिट, एक रिनोग्रिट लेता रहा, गोधन अर्क लेता रहा, सारा जहर निकाल दिया शरीर का, डिटॉक्स कर लिया। अभी 5 दिन आगे मेदांता में मैंने ब्लड टेस्ट किया था होल बॉडी का। उसमें मेरा शुगर 350 फास्टिंग में, 510 इसमें था, पीपी में था। और ये मेरा 11.2 HbA1c था। लेकिन और दूसरा सब पैरामीटर नॉर्मल था। ये अब यहाँ आकर के इंसुलिन छोड़ दिया, सारी दवाइयां बंद हो गई और एकदम फिट। सुरेंद्र को तो भाई योगेंद्र हो गया। हाँ? ये नाम क्या है? सुरेंद्र ना? हाँ, सुरेंद्र जी योगेंद्र जी हो गए। क्या करते हो भाई सुरेंद्र जी? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ नेपाल में। कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो ये भवन निर्माण का काम कर रहे हैं। जीवन निर्माण तुम्हारा हमने कर दिया है। आपने किया। जब से आप फर्स्ट टाइम नेपाल में आपने ये किया था, शिविर किया था, उसी से आपके फॉलोअर हूँ। क्या टूडी खेल मैदान? टूडी खेल में, टूडी खेल मैदान में करीब 1 लाख लोगों का। एक दिन तो पानी भर गया घुटनों, तब भी लोग हटे नहीं। जोरदार व्यापार। सारे नेपाल में पक्के सनातन धर्मी है। वहां विक्रम संवत चलता है। हम तो अभी भी ये जय ख्रिस्ती संवत, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी संवत के अनुसार ही जीते हैं। ये भी सब चेंज करना पड़ेगा। कैलेंडर भी अपना नहीं यहाँ पर। नेपाल में हमारे यहाँ लिविंग गॉड होता है, कुमारी बोल के, लेकिन आप वर्ल्ड के लिविंग गॉड हो। थैंक यू, खुश रहो बाबा जी, प्रणाम। तो ये तो हाँ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सुरेंद्र। आओ बेटा, दूसरा बच्चे आओ। पार्वती जी ने भी ग्लूकोमा ठीक कर लिया, थायराइड ठीक कर लिया। अरे रामा पार्वती। संगीता अरोड़ा ने अपने सारे रोड़े हटा लिए। MND, अरे रामा, व्हील चेयर पर आई थी, 10 दिन में अब अपने आप चलने लग गई। MND बहुत खतरनाक बीमारी है। हे राम। संगीता का संगीत बजने लगा अब तो। क्या नाम भाई? गुरुजी प्रणाम। मैं DN बल्कि, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं माजी सैनिक हूँ। अच्छा, पुराने माजी कहते पुराने। पूर्व सैनिक। पतंजलि वेलनेस में आने से मेरा पहले 86 kg वेट था, अभी मैं 82 में आया हूँ। मैं वेलनेस का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम। मैया को देने पीछे। मैया आ रही है। अरे ये चल के आ रही है। तो ये व्हील चेयर पर आई थी। MND वाले लोग कहते हैं तो मर के ही पीछा छूटेगा। हाँ? ये हो ही नहीं सकता ठीक। ये तो कमाल कर दिया। इसको माइक देना। बुला ली थी स्वामी जी, मैंने अपनी बेटी कनेडा से बुला ली थी। कनेडा से बेटी बुला ली थी कि बेटी में मरने वाली हो, अंतिम दर्शन करने आ जा। ये लो रे रामा रामा। अभी 8 साल से BP शुगर था। डॉक्टरों ने DMC में बताया, एंजियोग्राफी की कि इसके ब्लॉकेज है, तो बड़ी परेशान रहते थे। अब 2 साल से MND आ गई है, उसमें बीमारी और नहीं। MND तो बहुत ही खतरनाक, मोटर न्यूरॉन डिजीज। इनका हाथ रुक गया है, ये खड्डे पड़ गए थे हाथों में, अभी भी खड्डे हैं, थोड़े थोड़े हैं। हाथ रुक गया, फिर पाँव रुक गया। अब किसी ने बताया कि बाबा रामदेव के पास जाओ, वहाँ पे इलाज है। देखो ये प्रमाण है इसका। ये दिखाना भाई। ये व्हील चेयर पर आई थी, ये दिख रही है। हाँ, ये तो आस्था वाले बड़े होशियार हो गए, इन्होंने शूट करके रखा हुआ है। ये देखो, ये व्हील चेयर पर आई थी और अब इधर चल के टुकर टुकर बढ़िया चल रही है। क्या बात है। व्हील चेयर पर आई थी, अपन अपने पैरों पर चल रही है। हाँ? बेटी भी बुला ली कनेडा से। मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जा। क्या बेटी क्यों बुलाई? मैं जा रही हूँ, मरने वाली हूँ, तू जल्दी आ जा। उम्र कितनी है तेरी?
मेरी 65 साल है। इधर आओ, आप इनके हस्बैंड हो? हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम पुरुषोत्तम अरोड़ा है, ये संगीता अरोड़ा है। आपने दूसरी खोजनी तो नहीं शुरू कर दी थी? हाँ जी। दूसरी पत्नी तो खोजनी शुरू नहीं कर दी? हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेम कुछ है। तो इतने बदमाश है, पत्नी की मरने का इंतजार करते रहते हैं। नहीं, हम तो यहाँ लेके आए हैं। इसको परेशानी, मजाक की बात है। हाँ, बहुत परेशानी थी। तो शुगर लेवल 200-300 रहता ये था। है परिवार, इसको कहते हैं परिवार। पत्नी को कोई भी समस्या हुई, बीपी हुआ, शुगर हुआ, MND हुआ, और उसकी सेवा में लगे रहे। क्या नाम भाई साहब? पुरुषोत्तम लाल अरोड़ा। पुरुषोत्तम के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये सच में पुरुषोत्तम है, ऐसे अपनों का साथ दो। यहाँ ले आए, ये अभी शुगर 90 आई है, देख लो। आज की है फास्टिंग। और पहले कितनी थी? 200-300 आती थी। लो 200-300 शुगर, बीपी बढ़ा हुआ, MND। हाँ, आज 90 आई है। किया क्या ये बता? MND वाले रोते ही रहते हैं, मैं उनको हौसला देता हूँ। कुछ लोगों का उदाहरण देता हूँ। हमारा एक राजस्थान में बच्चा है, क्या नाम है उसका? भंवर सिंह। भंवर सिंह का उदाहरण देता हूँ। अब तो नया उदाहरण आ गया, क्या नाम है? संगीता। संगीता। अब इसका तो नाम याद रखना पड़ेगा। लोगों को हौसला देना पड़ता है, नहीं तो लोग हार जाते हैं। यहाँ आने से पहले नहा नहीं पाती थी और कपड़े नहीं बदल पाती थी। अब अपने आप नहाती है, कल से, कल परसों से, 2 दिन से। अब तू यहाँ से जाइयो मत, थोड़ी दिन यही रहियो। अब यहाँ कम से कम रह सकते हैं जिनको MND है, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, लिवर किडनी फेलियर है, शुगर है, कैंसर है। अभी जगह है, दिसंबर जनवरी के बाद तो पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलती। स्वामी जी, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है यहाँ पर। उन्होंने जवाब दे दिया था। सारी दुनिया के डॉक्टर बोलते हैं MND, कोई नेट के ऊपर सर्च कर लेना, सब कहते हैं MND का इलाज नहीं। तूने किया क्या जो ठीक हो गई? बस आपके यहाँ आ गई, आपकी दया होगी। और पहले दिन तो तू भी दुखी थी ना, रो रही थी। ये आपके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर रवि कुमार सैनी हैं और अक्षय कुमार, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमको बताया, सबको बताया, उसने हमको बहुत हेल्प की। भाई क्या बात है, इससे हमको आधार मिला। भाई रवि, अक्षय सहित सारे डॉक्टर, थेरापिस्ट सब अच्छा करते हैं। और MND का भाई पहला तो भंवर सिंह का वो कमांडो है, वो ठीक कर रखा है मैंने पूरा। 100 बार सूर्य नमस्कार करता है, 100 दंड बैठक लगाता है बच्चा। और ये अब दूसरी लाइव एग्जाम्पल हो गई संगीता। संगीता अब तो दिन भर अनुलोम विलोम करिए। प्राण शक्ति का आरोहण, प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, MND है, इसका कोई लक्षण नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तेरे हाथ पैर ऐसे सूखने लग गए होंगे, देखो यहाँ से सूखने लग गए थे, अब कुछ थोड़े बहुत ताकत आ गई। 3 उंगली चलने लग गई हैं। 3 उंगलियां चलने लग गई, 5 चलेंगी। जाइयो मत यहाँ से, यहीं रहियो। हाँ, दुनियादारी चलती रहेगी, जीवन को ठीक संभाल के रखो। लेकिन तेरे को खुश देख करके हम बहुत राजी हैं। चल इधर आ, थैंक यू बाबा, तेरे को आशीर्वाद देते और ज्यादा। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो, बहुत बड़ा काम किया इसने। हाँ? लो, अरे बेटी आ गई, ये कनाडा से आई। लो अब तू मेरे को आशीर्वाद दे, तो बड़ी है मेरे से। इधर दे आशीर्वाद। बाबूजी इधर आओ। अब राजी रहियो। थैंक यू। पत्नी बच गई और बेटी इधर बेटी खुश है कि माँ मरने से बच गई। माँ ने बुलाया तो था अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन हरिद्वार में आकर के, हरि के द्वार में आके उद्धार हो गया। क्या नाम बेटा? अर्चना। कहाँ रहती हो बेटा? कनाडा में रहती है। अब खुश है ना? चलो खुश रहो। ए मैया, ऐसे बस जो यहाँ औषधि उपचार खान पान बता रखा वही फॉलो करना, गड़बड़ी मत करना। और अनुलोम विलोम जब भी खाली टाइम मिले अनुलोम विलोम, और बस भगवान का नाम लेती रहे। क्या नाम जपती है? हाँ, ओम जाम जपती, बस ओम नाम जपती रहे और अनुलोम विलोम करती रहे, उद्धार हो जाएगा। जा खुश रहो। ओम नाम सबके लिए है। ओमन, ओम नाम कॉमन है, उसमें सारे नाम, सारे मंत्र, सारे जप तप सब सन्निहित। किसी को अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति करनी है वो भी करो, लेकिन ओम तो सबके मूल में है। हाँ, इसलिए हम ओम और गायत्री की उपासना पर सर्वाधिक बल देते हैं। मैया तूने क्या ठीक किया? ये तो पुरानी हमारी कार्यकर्ता बहन है, उठाओ। हाँ, ये तेरे को दे दिया इनाम में, मल्टीविटामिन है। हाँ, बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है इसकी, खा लिया करो ये। ठीक। हाँ बोलो। ओम स्वामी जी, मेरे जब वैक्सीन लगी उसके बाद मुझे कई बीमारी हो गई। मुझे ग्लूकोमा हो गया, डॉक्टर ने डरा दिया था। काला मोतिया, ये तो बड़ा खतरनाक होता है। हाँ। अंधे हो जाओगे। तो मैंने विश्वास करके आपकी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ थी, आई ग्रेट और अच्छी वो आईवास, हाँ, और पानी के छींटे दिए, अनुलोम विलोम किया 1-1 घंटे,
एक भी एलोपैथिक गोली नहीं ली। मैं कम से कम 20 साल से एलोपैथिक दवाई नहीं ले रही। लो 20 साल से नहीं ले रही थी, कोरोना में गड़बड़ हो गई थी, ग्लूकोमा ठीक कर लिया मैया ने। क्या नाम है? ग्लूकोमा, थायराइड और माइग्रेन। पार्वती जी मैं भोपाल से मध्य प्रदेश में हूँ स्वामी जी। और सबको योग सिखाती है। मैं एक दिन में 3 क्लासें लिया करती थी। 3 क्लासें और भोपाल में 100 से ऊपर क्लासें ली, पर जब ये हुआ वैक्सीन लगी तब से मैं बहुत परेशान। लेकिन अब तेरे सबसे निकल गई। अब जी अब एक तो डेली एक्टिव खाया कर, सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। जब फ्रैक्चर हुए तब भी मैंने यही दवाई ली। हाँ, एक भी डॉक्टर दूध में हल्दी सिला दी, द्राक्षादी ले लो, फ्रैक्चर ठीक। और एक भी डॉक्टर की दवा नहीं ली, बिल्कुल भी नहीं। और ये कोलेजन खाना, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, जवान रहेगी। यह तेरे को आपका आशीर्वाद है। बना रहे।